जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम बहुत सारी सभ्यताएं कवर कर चुके हैं। आज भी हम कुछ सभ्यताएं कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा का पहला विषय दोस्तों हमारा बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। बहुत सारी भर्तियां आ रही है राजस्थान सरकार की, तो उनकी आप गंभीरता से और ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे होंगे। बालाथल सभ्यता दोस्तों, इसका लोकेशन क्या है? लोकेशन यानी कि स्थिति क्या है? तो यह है उदयपुर में। यानी कि बालाथल सभ्यता का जो स्थान है वो उदयपुर जिला है। उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास होता है दोस्तों, जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। खोज किसने की थी इसकी? खोज और उत्खनन की बात कर लेते हैं। खोज एवं उत्खनन। खोज और उत्खनन का कार्य दोस्तों 1993 में वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। वी.एन. मिश्र यानी कि वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 1993 में बालाथल सभ्यता की खोज तथा उत्खनन का कार्य किया गया। दोस्तों, इस सभ्यता को ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता कहा जाता है। ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? बालाथल सभ्यता को ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता कहा जाता है। मतलब तांबे की यहाँ पर उपकरण मिले होंगे या फिर औजार मिले होंगे, और पाषाण यानी कि पत्थर के यहाँ पर औजार मिले होंगे। इस वजह से बालाथल सभ्यता को ताम्र पाषाण काल की सभ्यता कहा जाता है। दोस्तों, बालाथल सभ्यता के अंतर्गत तांबे के अनेक औजार मिले हैं। तांबे के अनेक औजार मिले हैं। साथ ही यहाँ पर दोस्तों तांबे के सिक्के भी मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे के सिक्के मिले हैं। और यहाँ पर जो तांबे के सिक्के मिले हैं दोस्तों, उन पर हाथी तथा चंद्रमा का चित्रण पाया जाता है। हाथी एवं चंद्रमा का उन पर चित्रण देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं बालाथल सभ्यता के अंतर्गत जो तांबे के औजार मिले, साथ ही यहाँ पर तांबे के सिक्के मिले। यहाँ पर जो तांबे के सिक्के मिले, वहां उन सिक्कों पर हाथी तथा चंद्रमा का चित्रांकन देखने को अपने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बालाथल सभ्यता में ही एक मिट्टी से बना हुआ सांड, मिट्टी के बने सांड की आकृति भी देखने को मिलती है। यानी कि बालाथल सभ्यता के उत्खनन में मिट्टी के बने हुए सांड की आकृति देखने को मिलती है। और पुरातत्ववेताओं का विश्वास है कि ये जो सांड की आकृति देखने को यहाँ पर मिली है, हो सकता है बालाथल निवासी पूजा पद्धति में विश्वास करते होंगे, और इस प्रयोजनार्थ इस सांड की आकृति का प्रयोग, मतलब सांड का प्रयोग किया जाता होगा। यानी कि सांड की आकृति बनाकर, सांड की संरचना बनाकर मिट्टी से वो उसकी पूजा किया करते होंगे। इस वजह से यहाँ पर सांड की आकृति मिली है, वो भी मिट्टी से बनी हुई। इसके अलावा दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि बालाथल सभ्यता में लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं। बालाथल सभ्यता में लोहा गलाने की कितनी भट्टियां मिली है? 5 भट्टियां मिली है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है डाटा 5 भट्टियों वाला? ये लिखा हुआ है दोस्तों राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि बालाथल सभ्यता के अंतर्गत पुरातत्ववेताओं को लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली है। इसका मतलब ये लोह युगीन सभ्यता भी रही होगी। ताम्रपाषाण हमने मान लिया इसको, पुरातत्ववेताओं का मानना है कि ये लोह युगीन सभ्यता भी रही होगी। और पुरातत्ववेताओं का दोस्तों ऐसा अनुमान है कि लगभग 600 ईसा पूर्व यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता का विकास हुआ होगा। और यहाँ पर लगभग 600 ईसा पूर्व ये लोहे की भट्टियां कार्यरत रही होंगी, और ये 600 वर्ष ईसा पूर्व यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता का विकास हुआ होगा। तो दोस्तों अभी हमने बात की बालाथल सभ्यता के बारे में, जो कि उदयपुर में है, बेड़च नदी के किनारे विकास हुआ है इसका। खोज और उत्खनन का कार्य वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 1993 में किया गया
ताम्र पाषाण कालिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तांबे के औजार तथा सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर हाथी तथा चंद्रमा का अंकन पाया जाता है। और पाषाण यानी कि पत्थर के यहाँ पर मनके मिले हैं। पत्थर के यहाँ पर मनके मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिट्टी के बनी हुई सांड की आकृति मिली है। और पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा मानना है कि इसका प्रयोग पूजा पद्धति में किया जाता होगा। और दोस्तों यहाँ पर लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली है, जिससे पुरातत्ववेत्ताओं को ऐसा विश्वास है कि 600 ईसा पूर्व यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता का विकास हुआ होगा। एक और सभ्यता के बारे में यहीं पर ही चर्चा कर लेते हैं। उसका नाम है दोस्तों सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता कौन सी सभ्यता? सोंथी सभ्यता। सोंथी सभ्यता का विकास दोस्तों बीकानेर में होता है। कहां पर होता है? बीकानेर में होता है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक दिख ही रहा होगा नीचे तक। सोंथी सभ्यता का जो विकास होता है वो बीकानेर में होता है। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि सोंथी सभ्यता जो है, सोंथी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, सोंथी सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इतिहासकारों तथा पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा मानना है कि बीकानेर में विकसित सोंथी सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा। इस वजह से इतिहासकार सोंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। कालीबंगा फर्स्ट या फिर कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है कौन सी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना। जैसे आहड़ दे दिया जाएगा, गणेशर दे दिया जाएगा, सुनारी दे दिया जाएगा और सोंथी दे दिया जाएगा। तो आपको कौन सा लगाना है? सोंथी सभ्यता लगाना है, क्योंकि इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं का ऐसा मानना है कि सोंथी सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। इस वजह से इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में जैसे आपके प्रश्न आता है बालातल सभ्यता का विकास राजस्थान की कौन से जिले में हुआ है, 4 जिलों का नाम दे दिया जाएगा। जयपुर, फॉर एग्जाम्पल जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो फिर आपको दोस्तों क्या लगाना है? उदयपुर में और बेडज नदी के किनारे। प्रश्न आएगा जैसे बालातल सभ्यता में उत्खनन तथा खोज का कार्य किसके द्वारा किया गया, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, इसके अलावा वीएन मिश्र और चौथा कोई सा भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको वीएन मिश्र लगाना है। एग्जाम में प्रश्न आएगा बालातल सभ्यता को कौन सी सभ्यता माना जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ताम्र सभ्यता दूसरा, पाषाण सभ्यता तीसरा, ताम्र पाषाणिक सभ्यता चौथा, कोई इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है? ताम्र पाषाणिक सभ्यता लगाना है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन का प्रकार बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार के इस सभ्यता से बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन का प्रकार दोस्तों ये हो सकता है कि बालातल सभ्यता से प्राप्त सिक्कों में किसका अंकन पाया जाता है, किसका चित्रांकन देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन हाथी, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन घोड़ा, चौथा ऑप्शन ए व बी दोनों। तो आपको क्या लगाना है? ए व बी दोनों लगाना है। प्रश्न आएगा दोस्तों आपके निम्न में से किस सभ्यता में से लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं, जिससे पुरातत्ववेत्ताओं ने उसको 600 ईसा पूर्व लोह युगीन सभ्यता के रूप में भी स्वीकार किया है। 4 सभ्यताओं के नाम दे दिए जाएंगे। आपको लगाना है दोस्तों बालातल सभ्यता। और इसका तो एक ही क्वेश्चन बन सकता है, किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर में विकसित सोंथी सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में से 2 सभ्यताओं की चर्चा की है, बालातल सभ्यता तथा सोंथी सभ्यता। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आप सबके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा और आपको फायदा ही पहुंचाएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अन्य राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।